जिनपिंग के नेतृत्व पर सवाल। चीन में लगातार हो रहा प्रोटेस्ट, एलएसी पर बढ़ रहा है तनाव। एलएसी पर चीन गया पीटा। ताइवान में पीएम नरेंद्र मोदी सुपरहिट। आखिर चीन क्यों नहीं आ रहा है अपनी करतूतों से बाज। पिछले 60 साल से अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की हसरत पाले हुए चीन को इस बार अपनी चालबाजी का भारतीय सेना की तरफ से माकूल जवाब मिला है। अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद हालांकि वहां हालात स्थिर हैं, लेकिन चीन एक ऐसा ढीठ मुल्क है जो मार खाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। कहते हैं कि सत्ता ताकत देती है, लेकिन लगातार तीसरी बार मिलने वाली सत्ता से कुर्सी पर बैठा हुआ राष्ट्र प्रमुख इतना बौरा जाता है कि वो उस ताकत के बल पर पड़ोसी मुल्कों की जमीन पर कब्जा करने को बच्चों का खेल समझने लगता है। यह अलग बात है कि इस बार तवांग में मुंह की खाने के बाद वो कुछ दिनों तक खामोश रहेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो इसे कभी दोहराएगा नहीं। शी जिनपिंग ने तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद अपनी नीति में सबसे बड़ा बदलाव ये किया है कि चीन अब विस्तारवादी नीति पर आगे बढ़ रहा है, यानी नेपाल, भूटान व भारत के हिस्सों पर कब्जा करने की रणनीति को अंजाम देगा। जिनपिंग ने 63 पन्नों के जो वर्क रिपोर्ट तैयार की है, उसमें उन्होंने चीनी सेनाओं के लिए कुछ खास लक्ष्य तय कर दिए हैं। इसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के केंद्रीय लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय रक्षा और सेना का और आधुनिकीकरण शामिल है। दरअसल चीन को लेकर हमारे अतीत के शासकों ने जो गलतियां की, उसका अंजाम भारत को आज भी भुगतना पड़ रहा है। उसकी हरकतों से निपटने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहना एक बड़ी चुनौती बन गई है। चीन के इतिहास पर गौर करें तो उसकी सोच हमेशा कब्जाधारी की रही है। वो अपने पड़ोसियों की जमीन को हथियाना चाहता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे छोटे देशों को जहां वो अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है, तो वहीं भारत पर जोर आजमाइश के लिए चीन ने अपनी सेना को मोर्चे पर लगाया हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान के सामने उसकी पीएलए हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। विदेश नीति के जानकारों के मुताबिक तिब्बत पर अवैध कब्जे के बाद से ही चीन ने अपने 5 फिंगर्स प्लान को एक्टिव किया हुआ है। इसके तहत चीन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल और लद्दाख को किसी भी कीमत पर कब्जाना चाहता है। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत के दावे पर हमेशा से सवाल उठाता रहा है। यही नहीं, वो किसी भी भारतीय सेना के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर भी आपत्ति जताता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल दौरे को लेकर भी वो सख्त एतराज जता चुका है। वैसे चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है, जबकि भारत कहता है कि चीन ने पश्चिम में आक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। भारतीय नेताओं के दौरे पर चीन की आपत्ति को लेकर भारत के जाने माने सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चिलानी ने कुछ महीने पहले ट्वीट कर कहा था, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिब्बत गए थे तो भारत ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि भारतीय सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बेस पर शी जिनपिंग एक रात रुके थे। इसे चीन की युद्ध की तैयारी के रूप में देखा गया। भारतीय नेताओं के दौरे पर चीन की आपत्ति कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, लेकिन तवांग में हुई हिंसक झड़प के बाद यह कहना कि हालात सामान्य है, एक बड़ी भूल होगी। इसीलिए चीन की तैयारियां और उसकी चालबाजी को देखते हुए अरुणाचल में भारत ने अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है।